हटा करके और आते हैं। तो आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, धन्यवाद। आप लोगों के इतने पिछले 8 साल से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और बिल्कुल एक रूम से शुरू किया था घर के, जिसमें जो है पेन भी बंद करना पड़ता था, और अभी कई सारे घर कह लीजिए आप, या कई सारी जगहें हैं, स्पेसेस हैं जहां चीजें हो सकती हैं। तो ये थ्रू आउट लर्नर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। जो वैल्यू एडिशन आपके जीवन में हुआ, बहुत सारे लोग अलग अलग जॉब्स में लगे, आप लोग बताते हैं फिर एक दूसरे को, तो चीजें बेहतर हो गई। चलिए खैर, मेरी दिवाली अच्छी थी भाई। चले स्टार्ट करें। सिलेबस का बता देंगे कब तक मैम ऑफ मत, अब ऑफ नहीं होगा, डोंट वरी, अब ऑफ नहीं होगा, आपकी क्लासेस होंगी, टाइम से सिलेबस खत्म होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक। और हाँ, दिवाली की छुट्टी काफी हो गई। वॉइस सही नहीं आ रही है मैम, अब तो सही आ रही होगी यार, अब तो सही आ रही होगी। यहाँ से मैं कमेंट्स हटा करके मैं यही देख लेती हूँ, टाइम कम है तो सिलेबस भी आपका, और ये जो आप बता रहे हो ना कि इसमें मुझे लग रहा है ज्यादा लाउड है आपकी आवाज, उसमें क्या कहते हैं कि आवाज आपकी, कि हाँ हिस्ट्री को लेकर के जो दिक्कत है वो वाली दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी, है ना। चलिए स्टार्ट करें, समझे कहानी। मैं एक बार टीम से बोल भी रही हूँ चेक करने के लिए, करें। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार, ये आपका टॉपिक है ना। कैसे कितनी उम्र में कितने शब्द बच्चा सीख जाता है, विचार पहले आता है कि भाषा पहले आती है, ये सारी बात हम इस डिस्कशन में, इस चैप्टर में करने वाले हैं। बात सही है नहीं है? सही हो गया आई थिंक इतनी बात तो। कोई दिक्कत परेशानी है? कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप अभी बता सकते हैं। दिक्कत परेशानी तो हमें लग रहा है अभी सेटअप में ना एक आध क्लास लग जाएगी, आज के बाद जो है कल से ठीक हो जाएगा, नहीं तो पुराने स्टूडियो में जाकर के फिर हमको क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो हम हो जाएंगे परेशान। चले, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यस, हाय, सब अपना ही नाम लिखते हैं ना। देखिएगा, तो अगर हम देखें, कर दें शुरू क्लास। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है यार, आज समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मैं समझ रही हूँ। बैकग्राउंड नॉइज देखना यार कितना आ रहा है कितना नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है। दूसरा माइक भी हो सकता है मुझे एक आध दिन में यूज करना पड़े, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करें। बहुत ही बढ़िया। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा में विचार, भाषा और विचार कैसे वर्क करता है इस पे हम बात करेंगे। और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी भाषा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, यानी फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बात सही है नहीं है? सही है इतनी बात? देखिएगा, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास को, भाषा विकास को, भाषा विकास को, विकास को प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक। बात सही है नहीं? सही है। चलिए फिर समझते हैं कहानी क्या है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा का विकास बच्चे में जैसे जैसे होता है तो कुछ होते हैं सोशल फैक्टर्स। बच्चे को अगर माहौल ही नहीं मिला, वो जहां है उसको बोलने का मौका ही नहीं मिला। मोगली था, मान लीजिए मूवी है ना वो, जंगल बुक, जंगल बुक ही क्या नाम है उसका, तो मोगली को एनवायरमेंट मिला है जहां जानवरों की ही भाषा वो सीख जाता है, उसको इंसानों का एनवायरमेंट ही नहीं मिला। बच्चा हुआ एक बॉक्स में बंद कर दिया, एक रूम में रखा, या उसको वो मौका ही नहीं दिया जहां लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो सोशल एनवायरमेंट यानी सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक, कि या तो अपने बात को, बच्चे को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला। जो बच्चे बचपन से ही डिबेट में, डिस्कशन में, चर्चा परिचर्चा में, स्कूल में कंपटीशन लेते हैं, कंपटीशन में भाग लेते हैं, वो बेहतर बोल पाते हैं। जिनकी एजुकेशन बेहतर जगह पे हो रही है, जिनको भाषा बेहतर तरीके से सुनने को मिल रही है, वो बेहतर, उनकी भाषा पे प्रभाव पड़ेगा, उनकी भाषा के विकास, उनकी भाषा का विकास बेहतर होगा। तो ये हुए सामाजिक कारक। क्या हुए? सामाजिक कारक, यानी समाज से रिलेटेड, जहां जिस एनवायरमेंट बच्चा रह रहा है, जहां लोग हैं, ठीक। एजुकेशनल फैक्टर्स, भाई कैसी शिक्षा मिली है ना, तो शैक्षिक तत्व कहेंगे, शैक्षिक तत्व, शैक्षिक तत्व।
यानी शिक्षा किस तरह की मिल रही है, किन टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को साहित्य पढ़ने का मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा, कैसी किताबें, किस क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं, ये सारी चीजें। फिर आता है थर्ड, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और डिसऑर्डर्स, यानी जैविक कारक भी हो सकते हैं। अगर बच्चों को कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, या कोई स्टैटरिंग स्टैमरिंग का इशू है ना, जैविक कारक जिसको हम कहते हैं, या कोई डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे अफेजिया वगैरह होता है तो भाषा में दिक्कत आती है बच्चे को, या फिर अगर बच्चे को है आपकी समस्या इसकी जैसे अभी हम बात कर रहे थे लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, इस तरह के कई सारे भाषा से संबंधित डिसऑर्डर हैं, हकलाना तुतलाना इस तरह की भी चीजें हैं। तो डिसऑर्डर्स या फिर कोई बायोलॉजिकल कारक है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो ये सभी कारक हो सकते हैं जो भाषा को बच्चे की विकास की प्रभावित करें। प्रभावित करने का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब है इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप भगत सिंह को पढ़ रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, एक अलग तरह का इन्फ्लुएंस है, और वहीं अगर आप सद्दाम हुसैन के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी टेररिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, या ऐसे एनवायरमेंट में आप हैं जहां बहुत ज्यादा मारपीट है या खराब चीजें, हिंसा हो रही है मान लीजिए, तो वो आपको अलग तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। तो इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली भी हो सकता है, यदि पॉजिटिव सेंस में हो, सकारात्मक रूप से वो बेहतर मिला हो, और नहीं तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो सोशल फैक्टर्स जो हैं या एजुकेशनल फैक्टर्स या बायोलॉजिकल फैक्टर्स अगर ये पॉजिटिव हैं, सामाजिक फैक्टर, सामाजिक माहौल अच्छा मिला है तो अच्छा विकास हो जाएगा, है ना। एजुकेशनल फैक्टर्स यानी शैक्षिक तत्व, शिक्षा अच्छी मिली है तो अच्छा, नहीं तो अगर नेगेटिवली ये रोल प्ले करेगा, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, नेगेटिवली प्रभावित करेगा ऋणात्मक रूप से। बायोलॉजिकल फैक्टर्स अगर दिक्कत नहीं है, बेहतर मिली है, कई बार आपकी स्पीच, आपको जेनेटिक्स अच्छे मिले होते हैं बहुत सारी चीजों में, आवाज को लेकर, जैसे आवाज में आपका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, जैसी आवाज मिली है आपको उस आवाज में, जैसे मेरी आवाज मेरी मदर से काफी मिलती है, आपकी भी होगी, कई बार दो बहनों में या माँ बाप में ही आवाज का कंफ्यूजन हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बायोलॉजिकली भी रोल प्ले करती हैं। तो अगर वो सब सकारात्मक है, एनवायरमेंट भी साथ में अच्छा मिल गया तो बल्ले बल्ले बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत भी आ सकती है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रहा है, बताओ मुझे, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं ये फैक्टर्स, लेकिन ये प्रभावित करेंगे। अब लैंग्वेज एक्विजिशन की कुछ स्टेजेस हैं। क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन की कुछ स्टेजेस हैं, यानी भाषा विकास के कुछ चरण हैं, उसको हमें समझना है ना। भाषा विकास के चरणों को हम समझेंगे। यहां तक की बात क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है, ये बात समझ पाए हो तो मुझे बताओ, थोड़ा सा अभी सेटअप होने में टाइम लगेगा, स्लो कर दो मैम स्पीड। हाँ, अरे आराम से हो जाएगी प्रिपरेशन, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। 5 स्टार सबमिट कर दिए मैम, थैंक यू दीक्षा सिंह राजपूत भाई। यूट्यूब पर क्लास कब से होगी? आज से ही कर देंगे शुरू, और कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटी का पिन अगर गलत भी हो गया फॉर्म भरते हुए, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, ये सब चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी डीओबी, है ना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी तो बढ़ जाएंगे नंबर रामलाल, पुराने पेपर आपने सॉल्व किए। हाँ, बुलिंग या रैगिंग का अगर सामना करना पड़ रहा है बच्चे को तो वो चुप ही हो जाता है, कई बार सेक्सुअल अब्यूज वगैरह से भी बच्चा बहुत हद तक दबा दबा रहने लगता है, तो बहुत सारी चीजें, हर चीज पे प्रभाव फिर पड़ने लगेगा। सिलेबस रिवीजन सब बता दूंगी, डोंट वरी, है ना। और वॉइस इशू ये एक ही व्यक्ति को आ रहा है, बाकी सबको तो ठीक लग रही है आवाज, है किसी और को भी है ये चीज? यहाँ से सब ओके ही है, बाकी लोगों को तो बस सिमरन को आ रहा है वॉइस इशू मुझे लग रहा है। हाँ, रिकॉर्डेड नहीं है भाई, लाइव चल रहा है। आज 4 नवंबर है, शाम के बज गए 7:30 लगभग। ठीक है, सब ठीक है, क्लियर वॉइस। बायोलॉजिकल मतलब जैविक रूप से कोई हेरिडेटरी प्रॉब्लम हो सकती है ना, हो सकता है कोई स्पीच का आपका जो नर्व है, जहां से भी भाषा बन रही है, आपके बॉडीली जो ऑर्गन्स हैं वहां से जो है वहां कोई समस्या हो, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पीडीएफ मिल गया होगा यार अब तक। ट्रैफिक वॉल्यूम आ रही है, हाँ बस मुझे यही पता करना था कि ट्रैफिक वॉल्यूम अगर आ रही है तो कल से माइक जो है वो दूसरा यूज करेंगे, या अभी शाम से ही दूसरा माइक जो है हम यूज कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? हाँ, तो थोड़ा सा हम बढ़ेंगे आगे और समझेंगे कि कहानी है क्या। ठीक है जी, चले देखो, तो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, तो वो सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, है ना, कि किस तरह के समाज में, किस तरह के माहौल में आप बचपन में अंताक्षरी खेल रहे थे तो उससे भी भाषा का विकास हो रहा है ना। और एजुकेशन यदि सही मिली है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स या डिसऑर्डर्स नहीं है या है, उस चीज का भी प्रभाव पड़ेगा। तो पॉजिटिव चीजें अगर पॉजिटिवली हैं तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन के यंत्र, भाषा अर्जन के चरण कह सकते हैं, भाषा अर्जन के चरण। ठीक, भाषा अर्जन के चरण, बात सही है नहीं?
यानी भाषा को अर्जित जैसे आप करते हैं। जब आपका जन्म होता है और आप भाषा सीखते हैं तो आप एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, उसे बटोर रहे हैं अपने आसपास से, है ना। बाद में जाकर के आप भाषा लर्न करते हैं। एक्विजिशन और लर्निंग में भी अंतर होता है, ये आप अपनी लैंग्वेज की क्लास में भी पढ़ेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में होता है डिफरेंस, है ना। लैंग्वेज लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हम कहेंगे कि एक तो है लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा, लैंग्वेज एक्विजिशन जो आप अपने एनवायरमेंट से अपनी मातृभाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, जो आपको मिली है अपने वातावरण से, वो है अर्जन। ठीक, अब ये अर्जन में भी क्या स्टेजेस फॉलो होती हैं उस पर चर्चा करेंगे कि बच्चा कैसे कब एक शब्द बोलना शुरू कर देगा, कब दो शब्द बोलना शुरू कर देगा। फिर आएगा लैंग्वेज लर्निंग, ये क्या है, भाषा अधिगम। क्या है भाई भाषा अधिगम? भाषा अधिगम में जब आप स्कूल में जाकर के किसी भाषा का व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, है ना, ग्रामर भी सीख रहे हैं, रूल रेगुलेशन के साथ भाषा सीख रहे हैं, ठीक, ये आपकी मदर टंग होती है, एमटी कह सकते हैं, यानी मातृभाषा जिसको आप एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। बात सही है या नहीं? सही है बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो तो आप बताइएगा, नहीं तो छुट्टी कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब भाषा अर्जन के यानी लैंग्वेज को आप एक्वायर कर रहे हैं जन्म से, बच्चे में कैसे कैसे भाषा का विकास होता है उस पर चर्चा करते हैं। क्यूइंग बोले तो क्यूइंग है 6 वीक्स में यानी 6 हफ्ते में, 1.5 महीना जिसको हम कह रहे हैं, 1.5 महीने का समय क्यूइंग शुरू हो जाती है। बच्चे, इससे भी पहले एक चीज होती है क्राइंग, कि बच्चे का जन्म होता है और वो रोता है, वो भी एक तरह से एक स्टेज कई लोग मान लेते हैं, बट हम क्यूइंग से ही शुरू करते हैं क्योंकि वहां से एक जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक, तो क्यूइंग यानी क्यूइंग होती है कूकना, यानी 6 वीक्स, 6 हफ्ते में यानी 1.5 महीने में बच्चा कूकना शुरू करता है। 6 हफ्ते के अराउंड कूकना होता है, का पा चा, वो कुछ भी आवाजें निकालता है जिनका कोई मतलब नहीं है, बस वो आवाजें निकालता है ना। तो वो 6 हफ्ते में, जन्म के समय तो रोता है, फिर उसके बाद वो आवाजें करने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा, तो ची पी कुछ भी जो भी आवाज उससे निकल रही है वो कूकने में शामिल होगी जिसका कोई मतलब नहीं है। तो 6 हफ्ते के अराउंड यानी 6 वीक्स। फिर सेकेंड स्टेज आती है बैबलिंग। ये हर भाषा में सेम ही होगी क्योंकि कोई भी बच्चा अगर भाषा अर्जित कर रहा है तो वो ऐसे ही होगी। ठीक, तो क्यूइंग पहली स्टेज हो गई। फिर आती है सेकंड स्टेज बैबलिंग। बैबलिंग बोले तो बैबलिंग है बलबलाना। बैबलिंग क्या है? बलबलाना। लगभग 6 महीने के अराउंड 6 मंथ्स में बलबलाना शुरू कर देगा बच्चा। ये था 6 वीक। बलबलाना क्या है? सिंगल सिलेबल वर्ड्स वो बोलने लगेगा। सिंगल सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं भाई? जैसे च, प, म, व, इस तरह के सिंगल, ब, मा, ये क्या सिंगल सिलेबल शब्द हैं, है ना। 1.5 महीने के अराउंड, बिल्कुल। तो मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, कह रहे हैं मुस्कान बहुत अच्छा बोले मैम। चलो आ जाओ। तो अगर हम अभी टेलीग्राफिक स्पीच भी बताएंगे, नहीं अभी टेलीग्राफिक स्पीच कहाँ आ गया, अभी तो 2 साल में आएगा शशि टेलीग्राफिक स्पीच जो है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, ये थोड़ी दिक्कत होती है जब भी हम स्टूडियो शिफ्ट करते हैं ना, ये तीसरा स्टूडियो शिफ्ट है कायदे में, तो स्मार्ट बोर्ड के साथ देखना। तो 6 महीने की जब हम बात कर रहे हैं यानी अबाउट 6 मंथ्स आपकी होती है बलबलाना। बलबलाना बोले तो बच्चा सिंगल सिलेबल शब्द मा, वा, जिसमें एक सिलेबल जस्ट एक के सहायता से बोला जा सके, जैसे व, प, च, इस तरह जो सिंगल सिलेबल है जिसमें एक ही जगह पे ठहरावे, 2 बार रुक के नहीं बोला जा रहा, जो तो ये बलबलाना शुरू कर देगा बच्चा। 1 वर्ड स्टेज आती है उसके बाद, यानी एक शब्द अवस्था। एक शब्द अवस्था क्या है भाई? लगभग 1 साल के समय में, है ना, 1 साल के समय में 1 वर्ड यानी एक सिंगल वर्ड बच्चा क्लियरली बोलना शुरू कर देता है। तो अगर हम देखें लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा को हम कैसे एक्वायर करते हैं, तो उसमें हमें एक चीज समझ में आ रही है क्लियरली कि एक तो होती है आपकी, अरे भाई बैठ जा, हाँ, एक तो होती है आपकी क्यूइंग यानी कूकना शुरू कर दिया बच्चे ने 6 हफ्ते में, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आवाज निकालना शुरू कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है ना। फिर उसके बाद आता है आपका बैबलिंग। बैबलिंग है आपका 6 महीने, है ना, ये 6 हफ्ते यानी वो था आपका 1.5 महीने का समय, 6 वीक्स, और ये है आपका 6 मंथ्स का समय। ठीक, फिर आता है थर्ड आपका, ये है आपका जिसको हम कहते हैं 1 वर्ड स्टेज। 1 वर्ड स्टेज, 1 वर्ड स्टेज, ये है 1 ईयर का समय। क्या है ये? 1 ईयर का समय, 6 मंथ्स, 1 ईयर। ठीक, अब 1 वर्ड स्टेज में क्या है, बच्चा एक शब्द क्लियरली बोलने लगेगा, जैसे मम्मा, पापा, खाना, पानी, इस तरह का जो एक शब्द है वो एक बार में बोलने लगेगा। खाना, पानी, वॉट एवर जो भी उसने सुना होगा, है ना, दूधू, ये क्या है? 1 वर्ड है,
तो एक सिंगल शब्द जो है क्लियरली वो प्रोनाउंस करने लगेगा 1 साल की एज तक आते आते। ठीक, फिर आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है भाई, अब आ जाएगी 2 वर्ड स्टेज। क्या आएगी, 2 वर्ड स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है। 2 शब्द अवस्था बोलते हैं इसको, 2 वर्ड स्टेज। 2 वर्ड स्टेज अराउंड 18 मंथ्स, यानी 1.5 साल के अराउंड 2 शब्द की अवस्था आती है। बच्चा 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस पहली बार बोलाना शुरू कर लेगा। तो पहली बार वो एक वाक्य कब बनाना शुरू कर देता है, तो 1.5 से 2 वर्ष के बीच में, 18 से 24 महीने। 2 वर्ड स्टेज कहते हैं इसको, टेलीग्राफिक स्टेज भी कह देते हैं, है ना। 2 वर्ड स्टेज या टेलीग्राफिक स्टेज भी आप इसको कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, क्लियर ही होगी मेरे ख्याल में। चलिए, तो 2 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज क्या है भाई। 2 वर्ड स्टेज देखते हैं, 2 शब्द अवस्था कह रहे हैं जिसको हम। अब यहां पे 2 शब्द अवस्था, 2 शब्द अवस्था, ये क्या है 2 शब्द अवस्था, 18 से 24 महीने में आ रही है। 18 to 24 मंथ्स, 18 to 24 मंथ्स, बात सही है। 1.5 से 2 वर्ष के बीच में, 1.5 से 2 वर्ष के बीच में, 1.5 से 2 वर्ष के बीच में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। 1.5 से 2 वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं, तो यानी हम कह सकते हैं कि यहां पे पहली बार नया वाक्य बनाना बच्चा 2 शब्द को जोड़ के, है ना, 2 वर्ड्स को जोड़ के नया सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा, जिसको कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। हिंदी में भी इसको टेलीग्राफिक से ही याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है। क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच। अगर कल भी ये समस्या रही तो हम पुराने स्टूडियो में क्लास ले लेंगे, पास में ही है वो भी, अभी हमने उसको छेड़ा नहीं है इसीलिए क्योंकि आपका पेपर आ रहा है। तो अगर सेटअप में यहाँ समस्या आती है तो वापस से क्लास उधर ही कर देंगे शिफ्ट। तो टेलीग्राफिक स्पीच, टेलीग्राफिक स्पीच क्या है, इसको टेलीग्राफिक ही कहते हैं, टेलीग्राफिक। ओहो, टेलीग्राफिक स्पीच, टेलीग्राफिक स्पीच या वाक कह सकते हो आप इसको, स्पीच को हिंदी में। 1.5 से 2 वर्ष, पहली बार न्यू सेंटेंस, 2 वर्ड कंबाइन करके, 2 वर्ड्स कंबाइन करके, यानी 2 शब्द कंबाइन करके एक नया, जैसे पानी दो, मम्मा पानी। तो ये क्या, 2 शब्द जोड़ करके वो एक नया सेंटेंस बना रहे हैं। कम से कम जो सेंटेंस है वो 2 शब्दों का तो हो गई। तो 2 वर्ड पापा गए, ये क्या सेंटेंस है। 2 वर्ड ऐड करके वो एक न्यू सेंटेंस फॉर्म करने लगेगा पहली बार यहीं पे, है ना। टाइम क्या है, 18 से 24 महीने या 1.5 से 2 वर्ष के बीच का समय है ये, जिसको हम 2 वर्ड स्टेज कह दे रहे हैं। बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक की बात को समझने में हो रहा हो तो मुझे एक बार बता दो, और सिलेबस बहुत प्यार से कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। नेचर, नाम ही नेचर है क्या आपका। हाँ देखो, ये वाली क्लास ना आपकी जो लैंग्वेज एंड थॉट वाली है, ये आपको हिंदी इंग्लिश में भी काम आएगी और किसी भी भाषा में काम आएगी। आपको लैंग्वेज में आता ही है इतना सेक्शन। मेरा लैंग्वेज इन बंगाली है, लैंग्वेज टू इंग्लिश है। विल आई गेट सीडीपी ईवीएस मैथ पेपर इन बंगाली? नहीं नहीं नहीं, वो पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, उसका कोई मीडियम का वो नहीं होता, उसमें हिंदी इंग्लिश में आता है। और आपका जो ये दोनों सब्जेक्ट है, भाषाएं हैं, वो अपनी जगह पे आएंगी। बात सही है नहीं? कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक तो मेरे से पूछ लो। मैं एक बार कमेंट्स जो है यहाँ अपने फोन में भी देख लेती हूँ, यहाँ भी एक स्क्रीन लगनी बाकी है कमेंट्स के लिए, तो इसलिए आपकी हल्का हल्का कभी कभी डिस्टर्बेंस आता है। अच्छा कोई नहीं, हम दूसरा माइक लगा लेंगे उसके लिए, फिर वो डिस्टर्बेंस जो है रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए खैर, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। पता नहीं यार, ये आप में से किसी को बताओ तो बताना है, इतनी एलर्जी रैशेस बहुत हो रहे हैं। मुझे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, इतनी इचिंग बेहद जिसको कहते हैं। देखिएगा, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है मैम, आवाज नहीं आ रही है प्लीज मैम। अभी भी नहीं आ रही है क्या मैम? सिर्फ इस बहुत तेजी से चल रहा है मैम, थोड़ा स्लो चलो। नो डाउट्स, ऑल गुड। बहुत ही इसमें पढ़ ही नहीं पा रही मैं फोन में तो। चलो कोई नहीं, कल से यहाँ लैपटॉप में रख देंगे एक चेयर पे। ठीक है बात, ये कर लेते हैं। 1 मिनट रुकना। थोड़ा दिक्कत तो देखो नई स्पेस में हो जाती है कई बार।
कोई नहीं, कल तक रिजॉल्व हो जाएंगे ये सारे इश्यूज, करा देंगे हम रिजॉल्व, डोंट वरी। टेस्ट तो पहले भी कर लिया था, बट कुछ ना कुछ रह जाता है जब तक वो एक्चुअल क्लास नहीं होती ना, तब तक ये दिक्कत आती ही है। हाँ, आ रही है आवाज सही, वॉइस क्लियर है मैम। मीठा कम खाइए, हर्षित कह रहे हैं। यार हर्षित, मीठा वैसे मैं खाती नहीं, बट हाँ मैं मान सकती हूँ कि पिछले कुछ टाइम में मैंने मीठा खाया है, मतलब लिटरल वैसे वाला नहीं। मैं एक जगह जाती हूँ चाय पीने, तो वो साथ में वो मीठा पारा, क्या बोलते हैं उसको, शक्कर पारा, वो देते हैं, वो मैंने खाया। वैसे तो मैं मीठा खाती नहीं हूँ, मतलब मीठे का मुझे शौक नहीं है, बट हाँ वो मैं खा लेती हूँ 3-4 जो भी दिन के, या 2 तो मिनिमम। और वो पतले से नहीं होते वो शक्कर पारा। बाकी तो यार मैं मीठा खाती नहीं हूँ, मतलब मीठे की मैं कोई शौकीन नहीं हूँ। मतलब दिवाली पे भी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बहुत कम मीठा खाया होगा। तो पता नहीं खैर क्या हुआ है, इस बार ही है या तो मौसम चेंज है, क्या है इतना, मतलब सर में भी इचिंग। डॉक्टर को दिखाएंगे किसी डर्मा को, और मैं डॉक्टर से थोड़ा दूर रहती हूँ, नो डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फर्स्ट बार कोर्स लिया फिर भी कमेंट नहीं पढ़ा मैम। राम रतन प्रजापति, कमेंट पढ़ लिया आपका, चले। हाँ प्लीज कैरी ऑन। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा गुनगुनाते हो, कहाँ गुनगुनाए हैं भाई, हम कहाँ अच्छा गुनगुनाते हैं यार, बाथरूम सिंगर हैं हम लोग। देखिए करें शुरू। टेलीग्राफिक स्पीच है जब 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बच्चा बनाना सीख जाए कि मम्मा पानी, या खाना खाना है तो खाना खाना, पापा गए। ये टेलीग्राफिक स्पीच है जब वो 2 शब्दों को जोड़ के नया शब्द बनाना सीख गया है। पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, देखिए है ना, बहुत बढ़िया, ऑल गुड। चलो सब ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपनी आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे दिखता रहेगा, मैंने सामने रख लिया है ये, और बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे लोग आप लोग एक्टिव हैं, तो थोड़ा सा देख नहीं पा रही हूँ। 120 के लिए गाइडेंस देंगे। कोचिंग के टाइम पे ऑयल और सॉल्ट मिक्स करके लगाइए, आप कोचिंग में रिलीफ मिलेगा। धन्यवाद आकांक्षा। हाँ मुझे पता है आप लोग पूरे डॉक्टर हो, सोल्यूशन तो ऐसा बता देते हो, और कई बार काम भी कर जाता है। देखो एक बार तो मैम फास्ट। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा थोड़ा मैं लैपटॉप में देख पा रही हूँ आपके कमेंट्स। चलिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो टेलीग्राफिक स्पीच की बात हो गई। अब आता है 5th स्टेज, जिसको हम कहते हैं लॉन्गर अटरेंसेस, यानी लंबे उच्चारण। लंबे उच्चारण क्या होते हैं, 2 से 4 वर्ष, 2 से 4 वर्ष में अगर हम देखें, 2 से 4 वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यानी 2 से 4 वर्ष की उम्र में बच्चा करने लगेगा क्या, लंबी बातें, लंबी लंबी फेंकने लगेगा। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ कि लंबी फेंकने लगेगा, बट वो प्रॉपर बातचीत अब कर पाता है। 2 से 4 वर्ष की उम्र में वो प्रॉपर बातचीत कर पा रहा है। कोई कह रहा है हम बचपन में बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, हाँ तो फिर समाज ने जो है आपको कहा होगा लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती हैं, और तुम ज्यादा मत बोला करो, किसी के सामने उल्टे जवाब मत दिया करो, तो इंसान फिर कई बार अपने आप को दबा लेता है। तो ये थोड़ी सी समस्या है। खैर, तो कई बार ऐसा होता है, ये सोशल एनवायरमेंट का फिर उसमें रोल हो गया। ठीक, तो करें आगे बढ़े हम लोग जी। तो लॉन्गर अटरेंसेस में क्या आएगा भाई, लंबे उच्चारण। 2 से 4 वर्ष में बच्चा बातें करने लगेगा, वो अपना सेंटेंस से लेके अपनी बातों को कहना 2 से 4 वर्ष, है ना, लॉन्गर अटरेंसेस। अब उसमें तो फिर वो कितने भी बड़े सेंटेंस या प्रॉपर बातचीत ही कर पाएगा, लंबे उच्चारण आ ही गए, है ना, लंबे उच्चारण को उच्चारित कर पाएगा, सिंपल बात। चले आगे। पियाजे और वाइगोस्की का क्या कहना है लैंग्वेज को लेकर के, इस पे भी हम चर्चा बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, ये किसी भी भाषा को एक्वायर ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें पियाजे एंड वाइगोस्की ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, पियाजे और वाइगोस्की का भाषा और विचार पे क्या कहना है, तो उसको हम पहले पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों का क्या कहना है, उसी लेक्चर में बता दूंगी। हाँ, लेकिन स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर की बात सुन लेते हैं हम कि स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर एक व्यक्ति हैं, इससे पहले मैं आपको स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी थोड़ा सा बता देती हूँ, यानी भाषा विकास के कुछ चरण होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। क्या कहते हैं इसको, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास के चरण। देखते हैं क्या होते हैं भाई भाषा विकास के चरण। जैसे अब यहां पे आपको थोड़ा वोकैबुलरी वाइज देखना है कि कितने शब्द कितने टाइम में बच्चा सीख जाता है, ये भी क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार।
वोकैबुलरी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, शब्द भंडार के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, शब्द भंडार के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और अगर मैं बात करूं यहां तो एक चीज हम देखेंगे कि 1 साल का बच्चा हम कहते हैं 3 शब्द यानी 3 वर्ड्स की वोकैबुलरी उसकी होती है 1 ईयर में, है ना। 1 ईयर में 3 वर्ड्स की वोकैबुलरी बच्चे की होती है 1 ईयर में, यानी लगभग 3 शब्द आते हैं। 3 शब्द एक साथ नहीं बोलना सीख जाएगा वो, क्योंकि आपको भी पता है, हमने बात की थी 1 साल के बच्चे का हिसाब किताब जो है वो है 1 शब्द बोलेगा वो क्लियर, पानी, खाना, पापा, मम्मी, 1 शब्द बोल पाता है, 1 वर्ड स्टेज है। लेकिन टोटल शब्द की जो संख्या है उसके पास वो 3 के करीब वोकैबुलरी, उसका शब्द भंडार 3 शब्द वो जानता होगा, ऐसा प्रोफेसर स्मिथ कह रहे हैं। इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है इस प्रक्रिया को, प्रोफेसर स्मिथ ये बात कह रहे हैं। ठीक, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उस पर आएंगे, समझेंगे कि कैसे पूछा जा सकता है। फिर आती है आपकी सीधी 2 वर्ष की अवस्था, 2 इयर्स, जहां पे हम कह रहे हैं कि 272 शब्द, 272 शब्द। फिर आता है आपका 5 ईयर की का टाइम पीरियड, 5 ईयर का बच्चा 2072 शब्द की वोकैबुलरी रखता है। बस इसमें 0 लगा दी तो ये ऐसे वर्क कर जाएगा। ठीक, तो अगर मैं देखूं 1 साल का बच्चा क्या कर रहा है, कोई कह रहा है मैं तो बचपन से बहुत बोलती हूं। हाँ, मेरे पापा तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। ग्रैंड मदर कहती थी लड़कियां नहीं बोलती, दीपांशी कह रही है, सही है जी। देखिए 3 शब्द, 272 शब्द 2 साल में, 5 साल में 2072 शब्द, कितने 2072 वर्ड्स। इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम देखें 3 शब्द की जब हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे 3 वर्ड्स, तो 1 साल में वोकैबुलरी कितनी है 3 शब्दों की, 2 साल में 2072। अब 3 और 4 वर्ष का वैसे तो प्रोफेसर स्मिथ ने क्या किया है कि ये 3 ही स्टेजेस दिए, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूं क्योंकि पेपर में एक बार पूछ लिया था कि 3 साल के बच्चे की कितनी वोकैबुलरी होगी। ये अब देखो 2 साल और 5 साल के बीच में 3 और 4 साल आते हैं, तो 3 इयर्स और 4 इयर्स के बच्चे की कितनी वोकैबुलरी होगी। 3 इयर्स में 900 प्लस शब्दों की होती है ना, और 2000 से तो कम ही होगी अगर 4 साल का भी बच्चा है, और इसमें होती है 1500-1600 शब्द के अराउंड 4 साल के बच्चे की। ठीक, तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, जैसे 2018 में लास्ट टाइम पूछ लिया था। बात सही है, ये आपको मिल जाएगा उस पे क्या कहते हैं आपके नोट्स में मिल जाएगा ये लिखा हुआ, टेंशन नहीं लेनी है इस चीज की, डोंट वरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो बता दो। ठीक है, नवंबर तक सिलेबस करा दो, नवंबर तो चल ही रहा है। सिलेबस में कोशिश पूरी करूंगी कि 10 दिन पहले करा दूं पेपर से। जैसे 14 तारीख को अगर पेपर है तो आपकी 4 दिसंबर को सिलेबस खत्म हो चुका हो। ठीक है ना। हाँ, कोई कह रहा है 18 महीने का बच्चा है बट बहुत बोलता नहीं है, तो कुछ बच्चे थोड़े से स्लो, डिलेड स्पीच होती है उनमें, कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर होता है। तो और कई बार जरूरत होती है तो हमें लैंग्वेज थेरेपिस्ट या डॉक्टर से भी बात कई बार करनी होती है कि अगर ज्यादा डिले है तो 1 साल में 3 शब्द, 2 साल में 272, 5 साल में 2072 शब्द की वोकैबुलरी प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार होती है, और 3 साल में अराउंड 900 और 4 साल में 1500-1600 शब्द की वोकैबुलरी बच्चे की पाई जाएगी। बात सही है नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। सही है। स्किनर की जब हम बात कर रहे हैं तो अब स्किनर क्या कहते हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक भाषा को अलग अलग तरह से देखते हैं। तो ये कह रहे हैं भाषा कैसे सीख रहा है बच्चा। इनका कहना है कि स्किनर आर्ग्यू दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग्स। यानी बच्चा जो है शब्दों को उसके अर्थ से एसोसिएट करके, संबंध बना करके, जोड़ करके सीखता है। जैसे हमने कहा गुड, तो अब ये वर्ड्स या जेस्चर्स उसमें यूज हुए हैं, रीइंफोर्समेंट मिला, बच्चे ने कहा, बच्चे ने पहली बार तुतला करके कहा मम्मी खाना दे दो या कुछ भी, तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे वेरी गुड, कितना अच्छा बोला मेरे बच्चे ने। तो ये रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, गुड, वेरी गुड, शाबाश, है ना। जब आप बच्चे ने कुछ बोला और आपने कहा वेरी गुड, तो ये क्या है, उसको पुनर्बलन मिला, अगली बार और बेहतर बोलेगा वो। ठीक, तो ये डिस्क्राइब्ड, इसमें मतलब इन्होंने एक बुक लिखी है स्किनर ने, वर्बल बिहेवियर, शाब्दिक व्यवहार नाम की किताब है, जिसमें उन्होंने ये बातें कही है कि हम वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ एसोसिएट करते हैं और हम रीइंफोर्समेंट के साथ सीखते हैं। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। जब बच्चा बोलता है तो उतला करके आप कहते हैं वेरी गुड, शाबाश, कितना अच्छा बोला, फिर से बोल के दिखाओ बेटा, वो वाली कविता सुनाओ, तो बच्चे का और मन करेगा बोलने का। और इमिटेट करके भी बच्चा सीखता है, ये भी स्किनर कहते हैं, यानी भाषा की नकल करके। और उसने कार्टून में देखा, कुछ देखा कहीं पे, और फिर वो उसकी नकल करेगा।
तो इमिटेशन के माध्यम से भी बच्चा भाषा सीखता है। इमिटेशन यानी अनुकरण, नकल करना जिसको हम कहते हैं, अनुकरण। अनुकरण के माध्यम से भी बच्चा भाषा सीखता है, ऐसा स्किनर कह रहे हैं कि उसने देखा आपको बोलते हुए, मम्मी पापा को बोलते हुए, और फिर वो भी वैसे ही तुतला करके वही शब्द बोलता है, चाहे वो गाली ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई ऐसा शब्द क्यों ना हो जिसका उसे पता ही नहीं है। तो स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि हम अनुकरण करके और रीइंफोर्समेंट के थ्रू, यानी नकल करते हैं और उस चीज को अगर बढ़ावा दिया जाए तो हमारी भाषा बेहतर होती जाती है। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश, बढ़ावा देना बेसिकली। तो इसके माध्यम से हम भाषा सीखते हैं, ये बात स्किनर कह रहे हैं। पूछ लिया जाता है कई बार लैंग्वेज वाले सेक्शन में। बात सही है नहीं है? ठीक है, बस इतना याद रख लो आप, ये स्किनर, हाँ स्किनर ही तो है, प्रोफेसर स्मिथ। ठीक, देखिएगा, तो इमिटेशन यानी अनुकरण, यानी नकल करके बच्चा जो है भाषा सीखता है। और अगर हम बात करें यहां पे, और ये बात स्किनर ने कही है, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन के माध्यम से। और एक और चीज ये कह रहे हैं कि वर्ड को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करके, है ना, वर्ड को मीनिंग के साथ जोड़ करके बच्चा भाषा सीखता है, यानी अर्थ और शब्दों को एसोसिएट करता है, एक साथ दिमाग में संबंध बनता है। जब हम कहते हैं सुंदर, तो दिमाग में कुछ एक संबंध बन रहा है सुंदर का मतलब का। ठीक है जी, तो चलिए खैर इतनी बात हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक को समझते हैं कि वो भाषा के बारे में क्या कह रहे हैं। नोम चॉम्स्की नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको आप लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे अलग से, तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए और समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं नोम चॉम्स्की। ठीक, नोम चॉम्स्की कह रहे हैं यहां पे, नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की क्या कह रहे हैं भाई, फटाफट से समझते हैं। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि चिल्ड्रन डू नॉट लर्न अ न्यू लैंग्वेज बट नेचुरली एक्वायर इट, कि बच्चे नई भाषा सीखते नहीं है कि किताब लेके बैठ गए और तब सीख रहे हैं, वो अर्जित करते हैं अपने वातावरण से, नेचुरली एक्वायर करते हैं भाषा को थ्रू एन इनेट लैंग्वेज डिवाइस। उनके पास एक भाषा अर्जन यंत्र होता है जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD कहते हैं। बात सही है या नहीं है ये बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चे एक नई भाषा नहीं सीखते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक सहज भाषा उपकरण के माध्यम से इसे प्राप्त करते हैं, यानी उनके पास, उनके ब्रेन में कहीं एक भाषा यंत्र होता है जो भाषा यंत्र एनवायरमेंट से भाषा को एब्जॉर्ब करता है और भाषा सीख जाता है, अर्जित कर लेता है, उठा लेता है। जैसे बच्चों को आप अगर, अभी आप रहते हैं मुंबई में, दिल्ली में, है ना, उड़ीसा में, यूपी में, बिहार में, और फिर आप चले जाएं, आपका बच्चा है छोटा, तो वो आपसे पहले भाषा सीख जाएगा, क्योंकि छोटी उम्र में 5 साल तक बहुत ही ज्यादा ही एक्टिव रहता है जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसकी बात नोम चॉम्स्की कर रहे हैं, भाषा अर्जन यंत्र बोलते हैं जिसको हम। ठीक, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज ये हमें भाषा को अर्जित करने में मदद करता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना, भाषा अर्जन यंत्र इसको हम कहेंगे, भाषा अर्जन यंत्र, भाषा अर्जन यंत्र। बात सही है नहीं है? सही है एकदम बात। देखिएगा, तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ठीक, ये हमें क्या करेगा, भाषा को एक्वायर करने में मदद कर रहा है। और ये बात नोम चॉम्स्की कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नोम चॉम्स्की कह रहे हैं, नोम चॉम्स्की। बात क्लियर है या नहीं? चलिए, बहुत ही खुशी की बात है, एकदम क्लियर बात है, क्लियर है। हाँ, चलें आगे बढ़े। कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा कि मैं नहाती धोती नहीं हूँ, बिल्कुल नहा धो करके एकदम तैयार होकर आपके सामने हूँ आज, है ना। कभी कभी तो सभी नहीं नहाते हैं, तो ये जो ये खुजली जो इचिंग हो रही है, ये कुछ तो प्रॉब्लम है, ये दिखाना पड़ेगा मुझे, इतनी कभी हुई नहीं है, कभी जीवन में नहीं हुआ ऐसा, है ना। या तो कोई टैबलेट लेनी पड़ेगी मंगा करके, जो कि मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, बट अब लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये खुजली कर करके जो है, हाँ सेहत पे ध्यान देंगे यार, अब जो है सुधारेंगे, रूटीन भी चीजें भी, अब बाकी सब हो गया जीवन में, है ना, जो भी आम भाषा में कहते हैं लोग, क्या नाम, पैसा, ये वो सब कुछ है, बट अब थोड़ा सेहत गड़बड़ हो गई है इस चक्कर में पिछले 8 सालों में, और स्ट्रेस के चक्कर में उसको ठीक करना है। देखें, तो समझते हैं कहानी क्या है।
प्रोफेसर यशपाल हैं, उन्होंने एनसीएफ में एक कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। तो नॉम चॉम्स्की की बात जब हम कर रहे हैं तो ये भाषा को अर्जित करने में, और ये आपका एक डिवाइस है, और ब्रेन के मैंने 2 पार्ट बताए थे आपको, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट में भाषा होती है, लेफ्ट में लॉजिक होता है, लेफ्ट में लैंग्वेज होती है। तो अगर एलईडी, वैसे तो ये इमेजिनरी है, वो ऐसा कहते हैं, होता नहीं है, कहीं ऑपरेट कराएंगे तो निकलेगा नहीं एलईडी, है ना। तो ये लेफ्ट ब्रेन में पाया जाएगा, अगर कहीं पाया जाएगा तो एलईडी, अगर होता होगा तो। इमेजिनरी है बट होता होगा तो एलेग्रा। अच्छा ठीक है जी, ये भी करा देंगे। शादी पे कहां पहुंच गए, शादी में क्या ही रखा है। शादी सही व्यक्ति मिले तो करो, नहीं तो नहीं, मतलब सबके लिए अलग हो सकता है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, यार ड्राई तो नहीं है स्किन अभी, काम के मैसेज नहीं देखते हो हम, बलवीर कह रहे हैं, यार ये बताओ तो सही, देख लेंगे। और शर्ट तो यार ये तो मैं पहले ही पहन चुकी हूँ इतनी बार, कॉटन की शर्ट है, इसमें कहा बेहतर हो लिया अभी सोनाली नंबर। और बताओ। हाँ हाँ, लैंग्वेज स्टेज एक्विजिशन यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में सब बच्चे ऐसे ही भाषा को विकसित करते हैं, जो भी भाषा उनके आसपास बोली जा रही होती है। सिंपल है ये बात, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। आंतरिक क्षमता है हमारे दिमाग में भाषा को अर्जित करने की, ये बात नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं। बस एनवायरमेंट दे दो। और ये जो एलईडी होता है, ये जीवन के 5 से 10 साल के बीच में ज्यादा एक्टिव है, उसके बाद फिर वीक होने लगता है, ये कह सकते हो आप चाइल्डहुड में। इसलिए छोटा बच्चा भाषा जल्दी सीख जाएगा, एक बड़े व्यक्ति को सीखने में कई बार दिक्कत होती है। ठीक, तो चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू अनलिमिटेड डेटा, यानी अनलिमिटेड डेटा है, जो भी वो सुन रहे हैं, वो शिनचैन देखेगा तो वैसे बोलना शुरू कर देगा, वो मूवी देखेगा तो वो भी उसके दिमाग में जा रहा है। एंड गिवन डेटा एलईडी प्रोड्यूसेस अ फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स, यानी आपके पास ब्रेन में जा रहा है बहुत सारा डेटा। अब ये जो एलईडी है जिसकी वजह से आप भाषा को एक्वायर कर पा रहे हैं, ये क्या करेगा, कुछ ग्रामर रूल्स को जनरेट करेगा, है ना। कि आप बहुत सारी भाषा सीखते हैं और आपको पता लग जाता है कि सेंटेंस कैसे बनता है। आप फिर बच्चा बोलेगा मम्मी पानी दे दो, ये नहीं बोलेगा दे दो पानी मम्मी। वो ग्रामर क्या है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, संरचना क्या होनी चाहिए, उसको अपने आप ब्रेन एक्वायर कर लेता है ना। उसको ब्रेन अपने आप एक्वायर कर लेता है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ, लेफ्ट ब्रेन में एलईडी होगा अगर होता होगा तो, क्योंकि ये इमेजिनरी है, इन्होंने कहा कल्पना है, अगर आप ऑपरेट करेंगे एलईडी मिलेगा नहीं ब्रेन में, लेकिन ऐसे कहते हैं कि हाँ एग्जिस्ट करता है नॉम चॉम्स्की। तो अगर लेफ्ट ब्रेन लॉजिक से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर में होगी, है ना, बाएं गोलार्ध में होगी, दिमाग के, ब्रेन के और खोपड़ी के, और राइट में है क्रिएटिविटी, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक एंड ऑल। तो लेफ्ट ब्रेन जो है आपका, वो लेफ्ट ब्रेन में ही तो पाया जाएगा एलईडी, अगर पाया जाएगा तो। ये बात मैं कह रही थी। नोट्स आपको नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे। तो व्याकरण के रूल्स को जनरेट करने में मदद करता है एलईडी, और इसलिए जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया कि व्याकरण को जनरेट किया जा सकता है। यूनिवर्सल ग्रामर की इन्होंने बात की। सार्वभौमिक व्याकरण जैसी एक चीज होती है। सार्वभौमिक व्याकरण क्या होती है भाई, टेंशन मतलब ऐसा कोई हार्ड नहीं आएगा, मैं कराऊंगी सारी चीजें, डोंट वरी। यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण, अब ये सार्वभौमिक व्याकरण है क्या आखिर, ये देखते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण क्या है, फटाफट से समझेंगे और देखेंगे। यूनिवर्सल ग्रामर इज यूजुअली डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ कैटेगरीज, mechanisms and constraints shared by all human languages and considered to be innate। यानी ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल ग्रामर इज यूजुअली डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ कैटेगरीज, यानी अलग अलग कैटेगरीज का सिस्टम है आपके ब्रेन में, मैकेनिज्म है, जो सभी ह्यूमन बींग्स और सभी भाषाओं में आंतरिक है, कि हम ग्रामर को अपने आप उठा लेते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण है ना, कि हम सभी भाषाओं को अपने आप में उठा लेते हैं। वॉइस तो अब क्लियरली ही होगी, क्लियर होगी। कोमल क्या कह रहे हो मुझे बताओ एक बार, पढ़ लेते हो। हाँ यार अब देखना एक बार आवाज, अगर थोड़ी बेटर है तो। हाँ, अरे क्या बता रहे हो भाई, कोमल क्या बता रहे हो, ये बताओ आप, क्या समस्या आ रही है कोमल।
अच्छा, बहुत बढ़िया, यहीं पे मिल जाएंगे आपको। यूनिवर्सल ग्रामर है कि हर भाषा की एक सार्वभौमिक व्याकरण है, यानी हर भाषा के नियम जो है लगभग सेम ही होते हैं व्याकरण के। तो आप भाषा के कौन सा आपको पहले सब्जेक्ट आएगा कि वर्ब आएगा कि क्या आएगा, ये रूल्स आप अपने आप सीख जाते हैं भाषा के। जब भाषा आप अर्जित करते हैं अपने एनवायरमेंट से तो रूल्स भी अपने आप अर्जित हो जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल सार्वभौमिक ग्रामर है जो लगभग हर भाषा में कॉमन होती है, बेसिक्स जो होते हैं ग्रामर के। बात सही है नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? अब यहाँ पे दो तीन तरह के लोग हैं जिनको समझना जरूरी है, फिर हम ये कल करेंगे क्योंकि कल तक ये जो आवाज वगैरह का दिक्कत है, कमेंट्स का दिक्कत है, ये सब रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये फोनीम्स एंड ऑल, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तीन चीजें हैं, ये हम लास्ट एक बार पढ़ लेते हैं कि तीन अलग अलग व्यू पॉइंट हैं। हाँ, नहीं यार ये कुछ दिनों से चल रहा है, दिवाली की सफाई से नहीं। ज्ञानदीप बताओ क्या कह रहे हो। तो बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी लोग, अभी लास्ट में पढ़ूंगी आप लोगों का कमेंट, अभी ये पढ़ लो आप। व्यवहारवादी लोग, व्यवहारवादी जैसे स्किनर हैं, वो कह रहे हैं रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, और भी लोग हैं बट आपके लिए स्किनर ही यहाँ भाषा के कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण है, स्किनर, ठीक है ना। तो अगर हम देखें लर्न थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग वही होती है जिसमें रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये इमिटेशन, अनुकरण की बात होगी। तो ये वही पॉइंट ऑफ व्यू है व्यवहारवादी जो स्किनर ने दिया है कि नकल करके और वेरी गुड, शाबाश कह करके आप भाषा सिखा दो। फिर आता है नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव। नेटिविस्ट होते हैं इस तरह के लोग जो नॉम चॉम्स्की की जिनकी हम बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं आंतरिक क्षमता है भाषा की, LAD हमारा काम करेगा। फिर इंटरेक्शनिस्ट आ जाते हैं जो एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की बात करेंगे। इनर कैपेसिटीज एंड एनवायरमेंट वर्क टुगेदर, सोशल कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, कि आप बच्चे को एनवायरमेंट दे दीजिए, इंटरेक्शन करने का, अंतः क्रिया करने का, भाषा वो अपने आप ही सीख जाएगा। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरेक्शनिस्ट लोग। बात सही है या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो अगर तो आप बता सकते हैं। सही है, कितने भी कमेंट कर लो, कोई टीचर नहीं पढ़ता, पढ़ना पढ़ लिया आपको कमेंट। अब बताओ क्या कहना चाहते हो। तो आज की कहानी को हम यहीं विराम देंगे, आज के सेशन को। अब मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ।